बार फिर से दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई है। ये शुभेंदु अधिकारी की इन सबके बीच टीएमसी ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की। शुभेंदु के पिए की हत्या की जांच हो, ये टीएमसी द्वारा मांग की गई है। दोषियों की जल्द पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। एक पोस्ट के जरिए ये डिमांड की है, ये मांग की है और निंदा की है। तृणमूल कांग्रेस ने भी बीजेपी हत्याकांड के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहरा रही है। टीएमसी कह रही है कि वो खुद इस हमले की निंदा करती है और सीबीआई जांच की मांग करती है और साथ साथ कहती है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनकी भी हत्या की जांच होनी चाहिए। वहीं बड़ी साजिश की तरफ इशारा शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में हराया। और इसी पर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अमरदेव पासवान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदेव, निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा हत्याकांड है। फिलहाल किस तरह की हलचल पश्चिम बंगाल में नजर आ रही है इस हत्याकांड के बाद? देखिए, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता के तौर पे उभर रहे थे और उनके पीए की हत्या एक बहुत बड़ा बात है और उसको लेकर जो है काफी राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मचा हुआ है कि आखिर इस तरह की इतनी बड़ी घटना जो है कैसे और क्यों घट गई। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस बार जो है बीजेपी भारी बहुमत से जो है पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की है और इस जीत हासिल के बीच जो है मुख्यमंत्री के सबसे बड़े चेहरे के तौर पे जो है शुभेंदु अधिकारी का नाम सामने आ रहा था और मुख्यमंत्री के रेस में वो सबसे आगे भी थे। इस बीच इस तरह की घटना जो है एक बहुत बड़ा जो है पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारे में हो चुकी है, बहुत बड़ी बात हो चुकी है। फिलहाल इस चीज को लेकर जो है बीजेपी जो है सीधे तौर पे जो है टीएमसी के ऊपर निशाना साध रही है कि इस घटना के पीछे टीएमसी का ही हाथ है और उन्होंने ही इस हत्या को है जो है अंजाम दिलवाया होगा। और वहीं टीएमसी के इन आरोपों को जो है साफ तौर पे जो है खारिज कर रही है और वो इन आरोपों का जो आरोप प्रत्यारोप है अमरदेव, क्या ये आक्रोश के तौर पर सड़कों पर भी दिखाई दे रहा है? क्या हम उम्मीद कर रहे हैं आज बड़े पैमाने पर बीजेपी इस मामले को लेकर अपना आक्रोश जाहिर करेगी? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जब से पश्चिम बंगाल में इलेक्शंस हुए हैं तब से संघर्ष की तस्वीरें और लगातार अगर हम देखें तनाव की खबरें आ रही हैं पश्चिम बंगाल से। देखिए, कल यानी कि 8 तारीख को जो है विधायक दल की बैठक यहाँ होने वाली है। इसके बाद जो है 9 तारीख को शपथ ग्रहण होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो है अभी इस मामले को लेकर जो है अभी जो है जांच के निर्देश दे दिए गए हैं कि इस मामले में जांच हो और पुलिस भी इस मामले में पूरी तरह से जो है मुस्तैद हो चुकी है और जांच में जुट चुकी है कि आखिर इस घटना के पीछे किसका हाथ है, क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया, इसके पीछे के कारणों का जो है वो पता करने का जो है प्रयास जो जारी है। और फिलहाल जो है अभी तक जो देखा जा रहा है तो रोष तो जरूर है बीजेपी के कर्मियों में कि आखिर जो है उनके एक बड़े जो है नेता के जो है पीए का जो है वो हत्या हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको लेकर जो है पूरे जो है राजनीतिक में गलियारों में जो है हलचल तो है ही, साथ में जो है चर्चा का एक विषय भी बना हुआ है कि आखिर इतने बड़े नेता के पीए की हत्या कैसे हो जाए। क्योंकि देखिए, हम लोग पिछले जो है चुनाव में भी हम लोग देखे थे कि कई बार जो है बीजेपी के नेताओं को जो है 2021 के चुनाव में जो है कर्मियों को चाहे वो समर्थक हो उनकी हत्याएं की घटना जो है वो सामने आती थी, उनके घरों में तोड़ फोड़, जिस कारण वो जो है अपने घरों को छोड़कर जो है अन्य राज्यों में जाके शरण ले चुके थे। तो ये तमाम घटनाएं जो है वो सामने आ रही थी। इस बार भी देखिए जब बीजेपी भारी बहुमत से जब जीत हासिल की तो इस दौरान भी देखिए देर रात से ही जो है हिंसा की घटना सामने आई और सीधे तौर पे देखा गया कि टीएमसी के जो है कार्यालयों को जो है निशाना बनाया गया। लेकिन बीजेपी ने ये साफ कह दिया कि चुनाव में उनके जो मतदान सेंटर थे वहां पर जो है उनके लोग वहां पर नहीं देखे जा सकते थे। तो या ऐसे में ये हिंसा कौन फैलाएगा? जो साफ तौर पे देखा जा रहा था कि कई चुनावों के दौरान जो है टीएमसी के लोग, टीएमसी के समर्थक ही हिंसा को अंजाम दे रहे थे। तो ऐसे में अमरदेव आप मेरे साथ बने रहिए। इन सबके बीच एक बार दर्शकों को बताते चले, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बीजेपी की तरफ से स्टेटमेंट आया। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या पर बीजेपी का बयान, घटना के पीछे तृणमूल कांग्रेस का हाथ है, ये बीजेपी द्वारा कहा गया। बंगाल में टारगेट किलिंग हो रही है,
दोषियों पर सख्त एक्शन लेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। और इन सब के बीच एक बड़ा खुलासा आपको बता दें, चंद्रनाथ हत्याकांड में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इस हत्याकांड में बड़ा खुलासा, बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने फायरिंग की, पुलिस को मौके से जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हुए। घटनास्थल से पुलिस को हत्या के कई सबूत मिले हैं। आसपास जो सीसीटीवी इंस्टॉल थे उनकी जांच कर रही है पुलिस और हमलावरों की तलाश के लिए चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है। तो ये एक बड़ी जानकारी से जुड़ी आपके साथ साझा करें, जहां पर चंद्रनाथ हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। सुशील जी, ये खुलासे अब लगातार होते रहेंगे क्योंकि अब सीसीटीवी की बात आई है, तो निश्चित तौर पर वो जो हत्यारे हैं वो पकड़े जाएंगे। लेकिन बीजेपी का यह आरोप कि अब टारगेट किलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में हो रही है, यानी कि चुन चुनकर मारा जा रहा है। ऐसे में ये बहुत गंभीर स्थिति लॉ एंड ऑर्डर की पश्चिम बंगाल में हो जाएगी अगर इस तरह की बात सामने आ रही है। और जाहिर है हर किसी के मन में डर कि अगला शिकार कौन हो सकता है। बिल्कुल मोनिका, टारगेट किलिंग हो रही है। जिस तरह शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में पिछले 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था और इस बार भी 2026 में भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया है, तो ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो टीएमसी की निगाहों में इस वक्त शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल एकदम चुभ रहे हैं। तो ऐसे में टारगेट किलिंग हो सकती है क्योंकि जो सिद्धनाथ गुप्ता जो डीजीपी हैं उन्होंने कहा है कि हमने जो 2 सीसीटीवी कैमरे उनके कुछ फुटेज भी हमने खंगाले हैं और साथ में वहाँ से तमाम कारतूस मिले हैं, तमाम खोखे मिले हैं। और ये हम 2 एंगल पे जांच कर रहे हैं, राजनीतिक एंगल क्या हो सकता है, आपराधिक एंगल क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक एंगल भी इसमें शामिल किया गया जांच में और आपराधिक एंगल भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग है क्योंकि टारगेट्स करके मारा गया है, क्योंकि 3-4 दिन जब रेकी की गई है तब मारा गया है और बाकायदे इसमें पूरी प्लानिंग की गई है। तो ये बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, इन जो किलर्स हैं उनको पकड़ने की। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जिस तरह हत्याकांड जहाँ पर हुआ वहाँ तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, जिन लोगों ने इसको देखा हो। तो पुलिस लगातार वहाँ पर, खुद डीजीपी वहाँ मौके पर पहुंचे रात में और डीजीपी ने खुद वहाँ जाके ये प्रयास किया कि वहाँ के लोगों से क्या क्या हो सकता है, तमाम जो बातें हैं उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। तो ऐसे में टारगेट किलिंग जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही हैं और कहीं ना कहीं ये एक शुभेंदु अधिकारी को निशाना बनाया गया है क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बड़े कद्दावर नेता हो चुके हैं और क्योंकि जिस तरह ममता बनर्जी को 2-2 बार डिफीट करना, आज तक ममता बनर्जी को कोई भी चुनाव में इस तरह डिफीट नहीं कर पाया था। शुभेंदु अधिकारी ने वो कर दिखाया जिसकी लोग उम्मीद नहीं करते थे। तो हो सकता है कि जिस तरह बीजेपी साफ साफ आरोप लगा रही है कि ये हत्या जो टीएमसी के गुंडों ने की है, कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग हुई है, इसके पीछे बड़े हाथ हो सकते हैं। तो जांच पड़ताल के बाद ऐसे कौन कौन से बड़े लोग थे जिनके चेहरे बेनकाब होंगे, तो ये पूरी जो घटनाक्रम है उससे साफ जाहिर हो रहा है इसके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग, बहुत बड़े चेहरे, पूरा इसमें कहीं ना कहीं हो सकता है ये भाड़े के हत्यारे हों, इनको भाड़ा पैसे देकर इनको हायर किया गया हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो कहीं ना कहीं इस पूरी घटनाक्रम से कहीं ना कहीं चंद्रनाथ विजय और शुभेंदु अधिकारी को कहीं ना कहीं टारगेट करने के लिए लगे हुए थे। तो ये लगातार जिस तरह का घटनाक्रम बनता जा रहा है और सबसे बड़ी बात है वेस्ट बंगाल पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। साथ में बीजेपी की नाराजगी बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि जो अमित शाह जो कि पटना में मौजूद थे बाकायदे उन्होंने कल इस पर बात भी की डीजीपी से और साफ कहा इसमें कोई छोड़ा भी ना जाए। नई सरकार के बनने तक जो पुरानी सरकार है उनकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर को देखना, और अगर पुरानी सरकार के कार्यकाल के दौरान, कार्यकारी सरकार के कार्यकाल के दौरान इस तरह की वारदातें होती तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर देखना, उनको तो ये अभी कार्यभार मिलना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।